हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 19वां बाब 16 से 22 आयत तक। एक दिन एक शख्स ने यीशु के पास आकर उससे कहा कि ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि अपनी ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू नेकी की बाबत मुझसे क्यों पूछता है। नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, इन पर, तू खून मत कर, ज़ना मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और तू अपने हमसाए को अपनी मानित प्यार कर। उस नौजवान ने उससे कहा, इन सब पर मैं अमल करता आया हूँ, अब मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो नौजवान ये बात सुनकर गमगीन हुआ और चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि एक दौलतमंद शख्स ने पास आकर खुदावंद से बज़ाहिर बड़ी नेक नियति से एक सवाल पूछा, क्या उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। इस सवाल से ज़ाहिर होता है कि वो यीशु की हकीकी शनाख्त से नावाकिफ़ था और निजात के रास्ते को नहीं जानता था। उसने यीशु को ए उस्ताद कहकर आम उस्तादों या दूसरे बड़े आदमियों की सतह पर रखा और हमेशा की ज़िंदगी का जिक्र ऐसे किया जैसे ये बख्शिश नहीं बल्कि कर्ज वसूल करने की बात हो। हमारे खुदावंद ने इन्हीं दोनों नुकात पर उसको अच्छी तरह टटोला। उससे पूछा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है। नेक तो एक ही है, यानी खुदा। यहाँ यीशु अपनी अलूहियत से इनकार नहीं कर रहा, बल्कि उस शख्स को ये कहने का मौका फ्राहम कर रहा था कि मैं इसीलिए तो तुझे नेक कह रहा हूँ क्योंकि तू खुदा है। निजात के बारे में जांचने के लिए यीशु ने उससे कहा कि लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। निजात दहिंदा का मतलब हर किसी ये नहीं था कि इंसान हुक्मों पर अमल करके निजात पा सकता है। वो शरीयत को इस्तेमाल करके उसके दिल में गुनाह का एहसास पैदा करना चाहता था। वो नौजवान अभी तक इसी गलत फहमी में मुब्तला था कि मैं अमाल के असूलों पर अमल करके बादशाही का वारिस बन सकता हूँ। खुदावंद का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो आदमी अगर सब कुछ बेच कर खराब कर देता तो निजात पा सकता था। निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी खुदावंद पर ईमान लाना। लेकिन निजात पाने के लिए ज़रूर है कि इंसान ये तस्लीम करे कि मैंने गुनाह किया है और खुदा के पाकीज़ा मुतालबात पूरे करने में नाकाम रहा हूँ। दौलतमंद शख्स अपनी दौलत में किसी को शरीक करने पर आमादा नहीं था, और न ही वो ये कहना चाहता था कि खुदावंद अगर यही शर्त है तो मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपनी कोशिश से अपने आप को बचा नहीं सकता, इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि अपने फजल से मुझे निजात अता कर। अगर वो निजात दहिंदा की हदायत के मुताबिक करता तो उसे निजात का रास्ता मिल जाता, मगर वो शख्स गमगीन होकर चला गया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया